हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट रनर में। यहाँ हम लोग आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लॉस की उन जानकारियों के बारे में बताएंगे जो कि हर आम इंसान नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। सरकार ने ऐसे कई प्रावधान दे चुके, कई कानूनी हम लोगों को सहायता दे दिया जाता है जो हम लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करें, और हम लोग कई दफा बहुत ही झंझट में फंस जाते हैं। कई दफा ऐसे भी होते हैं कि हमें उस कानून का आधा अधूरा जानकारी होता है, और जैसे बड़े बुजुर्ग का कहा गया है कि आधा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो आइए हम आज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान के बारे में जानेंगे जो हर आम नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं आईपीसी 1866 की वो कानूनी प्रावधान को जो हम लोगों आम जनता के लिए दिया गया है सेक्शन 96 टू 106 में, जिसको बोला जाता है प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस। इसमें आपको एक डिफाइन किया गया है 96 में, ये कहा जाता है कि नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ डिफेंस। मतलब आपके डिफेंस में जो लिया हुआ कदम आप उठा रहे हो उसको कानून ऑफेंस नहीं मानता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हो, आपको 4 लोग उठा के किडनैप कर लिए, किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके आपको रूम में बंद कर देते हैं। आप क्या देख रहे हो, मुझे तो बचने का कोई तरीका है नहीं, बगल में लाठी हुआ था, आपने उठाया, उस लाठी से उसको जोर से दे मारा और मार कर जैसे तैसे वहां से भाग निकला। अब वो आदमी लाठी से बेहोश हो गया या मर गया, तो इसको हम लोग ऑफेंस नहीं मानेंगे। मरने वाली बात थोड़ी ज्यादा होगी, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो आपने कदम उठाया ना अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए, उसको कानून जो है ऑफेंस नहीं मानता है। इसके बारे में हम लोग केस स्टडी भी करते हैं। एक केस स्टडी लेते हैं, आइए। तो एक केस है दोस्तों, राम रतन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें होता क्या है कि कंप्लेनेंट जो होता है ना उसका बछड़ा रहता है, तो दूसरे के खेत में जाके चरना चालू कर देता है। तो जिसके खेत में वो चढ़ रहा था ना, वो लोग क्या किए, उसको उठाया, उठा के उसको पीटने के लिए बकरे को ले जाने लगे। जैसे ही उस इंसान को पता चला कि मेरा बकरा को उठा के ले जा रहा है, उन लोगों ने क्या किया, 5-6 लोग मिलकर धारदार हथियार, लाठी ये सब लेकर उन लोगों को पीटने के लिए आ गया। अब पीटने के लिए आ गया ना, अब पीटा उटाई हुआ, लड़ाई हो गया, उसमें लोगों की इसके जान भी चली गई। ये कोर्ट में गया, तो वहां पर आपके जो जजेस थे उन्होंने ये फैसला दिया कि जो जिनकी बछड़ा था वो लोगों ने धारदार हथियार और लाठी लेकर उनके ऊपर प्रहार करने आया था। तो जो जिसके ऊपर प्रहार हो रहा है वो तो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करेगा ही ना। तो सेल्फ डिफेंस में उसने जो हाथ का फाइट हुआ उसमें एक की जान चली गई, लेकिन तभी जजेस ने उन्हें नॉट गिल्टी प्रूव किया क्योंकि वो अपने बचाव में की। यहाँ पे 2-3 चीज बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली ना, तो उन्होंने धारदार हथियार लाया था। अब ऐसा ही नहीं कि आप गए वहां लड़ाई हो रहा है, वो बेचारा लाठी लेकर आया, आप पिस्तौल उठाया और गोली मार दिया ना, गोली मार के आप बोल देंगे कि हम तो सेल्फ डिफेंस में थे। इसको सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जाता। तो इसमें वो कौन कौन से बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखना होता है कि पता चले कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है और किस तरीका से इसको कोर्ट मानता है। तो आइए उन बिंदुओं के बारे में बात। पॉइंट ये कह रहा है दोस्तों कि मान लीजिए 2 गुट है, आपस में लड़ाई करने के लिए हुआ, उन लोगों दोनों ने मिलकर रात को प्लानिंग बनाया कि हाँ चलो भाई चलते हैं, इसको ऐसा मारा जाएगा वैसा मारा जाएगा। उन लोगों ने भी प्लानिंग किया। अब दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया, रोड में आया, दोनों एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज चालू किया, वो उसको प्रोवोक किया, वो उसको मारा पिटाई हुआ, दोनों मार पिटाई कर लिए और उसमें से एक घायल हो गया। घायल वाला गया और जाके कंप्लेंट ठोक दिया। उन्होंने बोला कुछ पड़े कि हम तो अपना प्राइवेट डिफेंस ले रहे थे। कानून उसको प्राइवेट डिफेंस नहीं मानता। ऐसी घटना है जिसमें आपको प्रोवोकेशन दिख रहा है कि जानबूझ के उसकाया जा रहा है और उसकाने के बाद उसको मारा जा रहा है। मान लीजिए हमको आपसे लड़ने का मन किया और हम जाके आपको कुछ गाली गलौज किए, आप तो मारोगे ही ना हमको, तो आप क्या जाके बोलेंगे, हम क्या भैया हमको मारा था हम उसको मार दिए, ये गलत बात है। ऐसी एक केस थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में फिल्म भी बन गया है। मिस्टर अक्षय कुमार हमारे जो है बॉलीवुड के स्टार, वो बनाए थे रुस्तम। उसमें आपने देखा होगा कि उनकी बीवी का जो था एक प्राइवेट अफेयर था, तो उन्होंने ये बात मालूम चलती है इनकी बीवी के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही आराम से जाते हैं, बीवी को मूवी दिखाते हैं
और जाकर अपने शिप से गन लाके आते हैं और वहां जाकर सडन प्रोवोकेशन करते हैं। अब प्रोवोक करके वो जैसे पिस्तौल निकालता है अक्षय कुमार की, फट फट करके उनको 3 गोली दाग देते हैं। और फिल्म में दिखाता है कि अक्षय कुमार उसमें खुद लड़ रहे हैं और सब तालियां बजा रहे हैं, लास्ट में जीत हो गया। लेकिन भाई ये आधा अधूरा जानकारी है। इस केस जो है ये बहुत ही फेमस केस था आपका, समझे, नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हुआ क्या था ना कि उस जमाने में ना बेंच ऑफ जजेस बैठते थे, जूरीज होते थे, बहुत सारे जजेस होते थे, उन लोगों को वोटिंग होता था, उस आधार में होता था। उस समय उनको 8:1 का रेशियो में उस केस में मिला था, जो आधी फिल्म में दिखाया गया था। और वही वो महत्वपूर्ण केस है जिसके बाद जो जूरी जो होते हैं ना, वो प्रथा ही इंडिया से हटा दिया गया। वो जजमेंट इतना गंदा दिए थे उस समय ना, 9 में से 8 जो थे वो उनके पक्ष में दे दिए थे। और उसके बाद से जूरी जो प्रथा है ना वो कोर्ट के द्वारा हट गई और उसका सिंगल जो है जजेस बैठने लगे थे। बट ये केस जब हाई कोर्ट गया था, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट गया, वहां इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला। ठीक है, इसके बारे में मैं अपने डाल दूंगा इसमें आपको जजमेंट कॉपी, और इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये है ना कि आपको प्रोवोकेशन करके अगर आप मारपीट करने जा रहे हो और उसके बाद आप गोली वोली चलाते हो, मारपीट करते हो और बोलो भाई हम तो प्रोवोक कर, वो हमको चिल्ला रहा था, गोली उठा मार दी, ये गलत बात है। यहाँ प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस, यहाँ डिफेंस करना है, प्रोवोक नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात तो जैसा इसी कहानी से लोग जान रहे हैं, इसमें दूसरा बात ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। इसमें आपको डिफेंस करने के लिए दिया गया है, ना कि अटैक करने के लिए। तो आप इतना ही कानून को हाथ में ले जिससे आप बच के निकल सको। मान लो आपको 10-12 आदमी आ गया, ठीक है, आपको मारने के लिए, एक के हाथ में पिस्तौल था, आपने पिस्तौल फायरिंग किया, वो सब डर के मारे भागने लगे। अब वो भाग रहे हैं, आप फिर भी गोली पे गोली चला के एक दो को मार के गिरा दिए और बोलो हम तो डिफेंस कर रहे थे, तो ये डिफेंस नहीं माना जाता है। डिफेंस माना तब तक जाता है जब तक आपको पास कोई चारा ना रुके और कुछ कर पाए। आप एक को मार दे, बाकी सारा भाग गया, तो आप और वहां से भाग निकलिए, यही आपको प्राइवेट डिफेंस में बोला जाता है। तीसरा इसका बिंदु जो ध्यान देने लायक है, बर्डन ऑफ प्रूफ। एविडेंस एक्ट में जैसे बात होता है ना, कोई भी केस आप जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। कोई भी ऑफेंस होता है, इसमें प्रूफ करने का जो हम लोग प्रक्रिया है कि आपको जो अपने आप को दिया जाता है उसका बात हो रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है इस केस में? मोस्टली बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अक्यूज पर होता है। नॉर्मल केसेस में आप लोगों सुना कि जो कंप्लेनेंट होता है, जिसने केस किया, उसको केस में प्रूव करना होता है कि ये केस में क्या सही है क्या गलत है। बट प्राइवेट डिफेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अक्यूज के ऊपर में होता है, आपके ऊपर में। आपने अगर कदम उठाया तो आपको जिम्मेदारी है कि आप बताओ कि ये प्राइवेट डिफेंस था या नहीं था। चौथा बिंदु जिसमें बात करने वाली ये बात है कि मान लीजिए कोई ऐसे लॉ ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर, जो अपने काम, अपना ड्यूटी कर रहा है, कोई भी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी आपका पब्लिक सर्वेंट हो, और वो अपना ड्यूटी करने पर आया हुआ है और आप जो है उसके ऊपर उठ के लड़ाई झगड़ा करने लगे और कल जाके बोलोगे नहीं हम तो अपना प्राइवेट डिफेंस करते हैं। जी नहीं, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना ड्यूटी लॉफुली कर रहा है, उसको वो ड्यूटी है, तो आप उसको प्राइवेट डिफेंस बोल के हाथ उठा नहीं सकते हो। ठीक है, सेक्शन 97 क्या कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एंड अ प्रॉपर्टी, मतलब आपके प्रॉपर्टी पर, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या आपके ऊपर कितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले कि किस किस जगह में आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो ये बात है कि अगर आपके ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर कोई जाति हो रही है, ट्रेसपासिंग कुछ भी हो रहा है घर में, तो आप अपने लिए तो प्राइवेट डिफेंस उठा ही सकते हो। साथ ही साथ किसी अन्य लोग जो है वो फंसे पड़े हैं, वो अपने आप को नहीं डिफेंस कर पा रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया में भी आप एक प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। आपके प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल है, अगर इसमें कोई ट्रेसपासिंग कर रहा है, कोई रॉबरी हो रहा है, तो भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कि जो अनसाउंड माइंड होता है, जिनको समझने की प्रक्रिया नहीं है, बुद्धि नहीं है, उन लोगों के साथ भी अगर होता है, उन लोगों ने कोई ऐसा कदम उठा लिया ना, तो उनके लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ऑफेंस नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? और जैसा कि हम लोगों ने अभी भी बात किया कि कोई आप पब्लिक सर्वेंट है जो अपना ड्यूटी निभा रहा है, आप वो मान लीजिए कि वे भी अनलॉफुली कर रहा है, लेकिन आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हाथ उठाना और ये सब का प्रक्रिया नहीं दिया गया है। ठीक है, आप इसका वीडियो बनाइए,
आप इसका कंप्लेन कीजिए, ठीक है। अब आगे जो है, आज के वीडियो यही तक देते हैं। आगे का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन किन ऐसे हालात हैं जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपको मर्डर अलाउ किया गया है, जान से मार देना या ग्रीवियस अटैक करना। क्योंकि अभी तक आप जान रहे थे कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इस पे आपको डिफेंस का दिया गया है, ना कि अटैक का। लेकिन मान लीजिए ऐसे केसेस जहां कोई चारा ना हो, जहां पे मर्डर हो जाता है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ जो है वो नो ऑफेंस माना जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। प्यार कीजिए हमारे वीडियोस को, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।